आएगा ये मैं आपको। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा, एक गत्ते की और एक आपके लोहे की। उस दो वीडियो में 5-5 मिनट की वीडियो है। उस दो वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे आइटम आपको सेलेक्ट करनी है। और आपको पता है, एक लोहा बोलने में तो एक शब्द है सर, लोहा दिखने में एक ही है, उसकी 4 से 5 वैरायटी है। पता है आपको? नहीं पता होगा। वो कैसे पता लगेगा आपको? जब तक आप यहाँ पे आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, तभी आपको पता लगेगा। गत्ता दिखने में, गत्ता ओसीसी एक टाइप होता है, एक चीज होती है, बट आपको पता है उसके 4 से 5 प्रकार होते हैं। ये सारी चीज आज अपन डिस्कस करेंगे और यहाँ से आप एक्चुअल में नॉलेज लेके जाओगे। और मैं आपको यहाँ पे लाइव फोटोज दिखाऊंगा कि क्या आइटम होती है और क्या रेट में होती है। गॉट इट? ये सारी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो और साथ में इसको पूरी देखना सेशन को, ताकि आप समझ पाओ। और चलिए, 6:05 हो चुके हैं। मैं आपसे 15 मिनट इसके मांगता हूँ और उसके बाद 40 मिनट मांगता हूँ, मतलब 1 घंटा। आपको अगर स्क्रैप का काम करना है तो आप मेरे को 1 घंटा दे दो। आपको एक्चुअल में, आप सर अगर फ्रेंचाइजी लेके भी नहीं करना चाहती ना, तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको, देखिए जो मैं चाहता हूं, जो गलतियां मेरे से हुई हैं वो आप लोगों से ना हो। कि मुझे पता है सर, मैंने स्टार्टिंग में जब काम करा था, लागत हमारे पास तो थी, लागत हमने लगा दी थी। बट एक्चुअल में जो लोग हैं, क्योंकि सर के साथ जो मैं जुड़ा हूं ना, मैं गीता से प्रभावित हूं। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिन्होंने हमारी रेट की सर्विस ले रखी है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। मेरी बात समझ रहे हैं? और आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक, और मेरा स्क्रैप का काम है, आप ग्रुप पे उस पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर। हमारा भी कबाड़े का काम है और काफी टाइम से है। और देखिए क्या होता है, जब कबाड़े का काम हमारा है, हम अगर कहीं और खोलना चाहते हैं तो हम हर जगह तो नहीं खोल सकते। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी एक मेंटर के साथ काम करते हैं, तो जो वो करते हैं वो आपको समझाते हैं, वो चीज हम अपन सामने आगे रखते हैं। तो मैं आपको अब एक वीडियो दिखा रहा हूं। बस मेरी आपसे एक विनती है कि वीडियो को पूरी देखना। और आप अगर यहाँ पे नए हैं तो आप लास्ट में सवाल जवाब जरूर करके जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं सेशन का। मेरी बात समझ, कोई भी 1% भी फायदा नहीं। और अगर आपको सवाल जवाब करने हैं, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे रिएक्शन बटन आप देख रहे होंगे, क्लिक करना है। क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। मेरे को लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। गॉट इट? अब मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत, और 5 मिनट सारे काम छोड़ के वीडियो जरूर। ऐसा होता है, आयरन है, लोहा है, बट एक्चुअल में उसकी क्वालिटीज होती है। उसकी 4 से 5 क्वालिटीज होती है और उसके 4 से 5 रेट होते हैं। उसको सेग्रीगेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो साथ में रेट भी इंक्रीज होगा। तो आप देखते हैं ना कैसे स्क्रैप बिजनेस काम करने वाले वो अलग अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो तो किसी ऐसी गाइडेंस की, मेंबर्स की हेल्प लेना जो ऑलरेडी स्क्रैप बिजनेस में हो। नहीं तो आप घाटा खाओगे, क्योंकि नए लोगों के पास जो भी मेंबर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ घाटा के अलावा कुछ नहीं करता। और तो स्क्रैप बिजनेस, स्क्रैप बिजनेस, स्क्रैप बिजनेस, देखिए आपका भी नया स्क्रैप बिजनेस है या फिर करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरी देखना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हमने स्क्रैप बिजनेस की क्वालिटी बता रखी है, आयरन की स्पेशली, आयरन स्क्रैप की, कि आयरन स्क्रैप में आप कैसे क्वालिटी को बना के अच्छे फायदे को आप ले सकते हैं। आप माल देख रहे हैं, ये हमारे साथ अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। और आप, हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं स्क्रैप में या फिर लोकल बिजनेस करने की सोच रहे हैं। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। फोटोज आप देख रहे हैं, ये फोटोज स्पेशली सर की है। और ये जो सर के पीछे आप देख रहे हैं सारा एचएमएस है, HMS 1 और HMS 2। एचएमएस क्या होता है? हैवी मेल्टिंग स्क्रैप। इसका जो मार्केट रेट होता है वो होता है आपका, जैसे सपोज 30-500 का हमने आज का रेट पकड़ा है, तो 30-500 से 8 से 10 रुपए, 11 रुपए भी ऊपर जाता है। जी हाँ, इंपोर्टेड माल का 11 रुपए, क्योंकि इसमें सारे हैवी मटेरियल होते हैं। और जो फर्नेस वाले तो है, उनको सारा मेटल हैवी ही चाहिए होता है। हैवी से उनको क्या बेनिफिट होता है? उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब बात करेंगे आगे लोकल स्क्रैप की। ये देखिए जो माल आप देख रहे हैं, ये होता है आपका मिक्स माल। अब मिक्स क्या होता है? इसमें सारा मटेरियल मिक्स होता है, जैसे कि आपके इसमें साइकिल भी होगी, इसमें आपके जो खिलौने हैं उसका लोहा भी होगा, इसमें टूटियों के लोहे भी होंगे, इसमें पाइप भी होगा, थोड़ा बहुत सरिया भी होगा, सारा मिक्स माल होता है। इसका जो रेट है, जो मैसेज रेट है, जैसे मैसेज है 30-500, तो ये जो जाता है 30-500 रुपए किलो, मतलब 30,500 रुपए पर टन जाता है। ये देखिए, ये जो माल आप देख रहे हैं, ये है लाइट माल, जिसे हम हल्का माल बोलते हैं। और ये मैसेज से आपको मैं बताता हूँ 2 से 3 रुपए कम जाता है। जैसे मैसेज है 30-500 का, तो 1-2 रुपए, 3 रुपए किलो तक ये कम होता है। बात करते हैं मेल्टिंग स्क्रैप। मेल्टिंग स्क्रैप क्या होता है?
सर मेल्टिंग स्क्रैप एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एक की सुपीरियर होती है। अब सुपीरियर मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सुपीरियर तो सब क्वालिटी होती है, बट ये जो है ये थोड़ा मेल खाता है आपके इंपोर्टेड माल से। अब थोड़ा मेल क्यों खाता है, इसमें होता है सारा सॉलिड माल, जैसे कि टीआरएन गाटर, ऐसी ऐसी आइटम्स होती है। हैवी मेटल होता है इसमें, हैवी स्क्रैप होता है। जी हाँ, और ये मैसेज से, जैसे 30-500 का आज मैसेज है तो ये मैसेज से 5 से 6 रुपए ऊपर जाता है। जी हाँ, 5 से 6 रुपए ऊपर जाता है। और ये कौन लेता है? एंड यूजर लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एंड यूजर लेता है। देख रहे हैं, इसे बोलेंगे आप सीएससी का माल, सीआरसी का माल। जी हाँ, सीआरसी। अब सीआरसी क्या होता है, ये पूरी डिटेल आप हमारी और वीडियोस में देख लीजिएगा। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जो भी पावर प्रेस लगी होती है, जो भी शीट कटिंग का माल होता है, जो भी A1 क्वालिटी का माल होता है, जिसमें चमक होती है, जी हाँ चमक, लोहे की चमक होती है। अब लोहे की चमक क्या है? शीटों की चमक होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दाल, ये दाल देखिए, आप देख रहे हैं दाल, दाल ऐसा नहीं खाने पीने वाली दाल, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, जिसमें प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका जो मार्केट वैल्यू का प्राइस होता है, अगर 30-500 हो, माल जो फालतू में मिलेगा वो मिलेगा, मतलब वहां से जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 7 से 8 रुपए ऊपर। क्यों? इसकी जो प्योरिटी होती है बहुत जेन्युइन प्योरिटी होती है, और अच्छे रेट पे मटेरियल मिलता भी है आपको। अब बात करते हैं एंड कटिंग की। देखिए एंड कटिंग का क्या रोल होता है, एंड कटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आप देखते हैं कि दुकानदार के बाहर शीटें पड़ी होती हैं, जो भी लोहे का काम करता हो, जो भी उसमें से वो काटते हैं, गोल काटते हैं या कुछ और काटते हैं, तो लास्ट की जो पार्ट्स बच जाते हैं, जो मोटी मोटी शीटें होती है, इतनी मोटी मोटी, इससे मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी, जो उनके पार्ट्स बच जाते हैं, छोटे टुकड़े बच जाते हैं, वो भी एंड कटिंग में आता है। और ऐसे और भी मटेरियल आते हैं जो कि एंड कटिंग के आते हैं, शीटों की मटेरियल। ठीक है, वो मार्केट वैल्यू से 4 से 5 रुपए ऊपर जाता है, अलग अलग करके। अब बात करते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन क्या होता है? जिस जो लोहा जो होता है बरूदे वाला। अब बरूदे वाला आप कैसे समझेंगे? देखिए बरूदा जो होता है, जितना ही बरूदा होता है उसको बिल्कुल गर्म कर दिया जाता है और सांचे में बना दिया जाता है, और सांचे का जो लोहा होता है उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। जैसे कि मोटर आप देखते हैं, जो आपकी पानी की मोटर होती है, पुरानी मोटर, अब तो खैर एल्युमिनियम की आ रही है, पुरानी मोटर जितनी भी होगी उसमें सांचों में पूरा आप देखते हैं कितना बड़ा पार्ट होता है, वो सारा डेक्चून का होता है, जिसे हम कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसे क्या बोलते हैं आप, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं टर्निंग वाला माल। जी हाँ, टर्निंग वाला माल। अब टर्निंग क्या होती है? जो खराब मशीन होती है ना, जो आपकी चलती है खराब मशीन, जो उसको घिसा जाता है, उसमें से जो स्क्रैप निकलता है उसे हम टर्निंग वाला माल बोलते हैं। इसको हम ये भी बोलते हैं बारूदे वाला माल। अब ये 2-3 टाइप के होते हैं। देखिए 2-3 टाइप अगर हम बनाने जाएंगे तो वीडियो लंबी आ जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप मिलकर अगर काम करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा या फिर कॉल जरूर करिएगा। अब इसमें क्या डिटेल होती है सर? इसमें ये होता है, जो भी आप माल लेते हैं, एक तो सबसे पहले ये माल का फैलावा बहुत ज्यादा होता है, ये माल लेने वाला डीलर भी अलग होता है, और ये माल अगर 30-500 का रेट है तो ये प्लस में जाता है, कभी कभार 1 रुपए, कभी कभार 2 रुपए, या कभी कभार वही रेट। ये जो होता है ये डीलर डिसाइड करता है। डीलर ऐसे डिसाइड करता है, अगर उसके पास मटेरियल भरा पड़ा है तो आपको 1 रुपए भी ऊपर नहीं देगा, अगर उस पर मटेरियल कम है तो आपको 2 रुपए ऊपर दे देगा, ऐसा भी होता है। तो चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एवरीबॉडी। और सऊजा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे क्या? इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली? क्या समझ में आया? मैं देखिए एक एक करके वीडियो दिखाता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे, ताकि आप यहाँ पे जो आए वो टाइम का आपका यूटिलाइज हो सके। तो भवदीप जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और आप प्लीज एक बारी बताएं, क्या इस वीडियो में कुछ तत्व था? आपको क्या लगा कि एक्चुअल में यहाँ पे आने का कुछ फायदा हुआ? ये वीडियो देखी आपने, मैं ऐसा नहीं कह रहा फायदा, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है आपको। अभी इसी सेशन में आपको इतना सब कुछ सिखाऊंगा कि आप किसी के जाएंगे, अगर स्क्रैप की दुकान पे भी जाएंगे तो आप नए नहीं होंगे। जी मेरी जी। बात समझ रहे हैं? तो हाँ जी। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, 40 मिनट आपको पूरा देखना है। और देखो, आपको काम चाहे हमसे मिलके करना है चाहे नहीं करना, वो छोड़ दो। पर क्या होता है, जब आपको बिजनेस करना है, स्क्रैप बिजनेस करना है, तो आपको वो नॉलेज की जरूरत होती है। और सबसे पहले अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी? आपके कोई सोशल मीडिया से? जी सर जीरो नॉलेज मिलेगी सोशल मीडिया से। सर, जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो शायद फिर गूगल पे सर्च कर करके या सामने लाइव देख के ज्यादा पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे मिलेगी। आप अपने एरिया में जो स्क्रैप यार्ड है जी। वहां पे जाएंगे, जाने के बाद आप गए वहां पे, आपके सामने जो चीज पड़ी है, क्योंकि हर एक की एरिया अलग है, हर एक के यहाँ पे लोहे की क्वालिटी अलग है। हो सकता है मेरे यहाँ पे आपके, मेरे यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में मेरे यहाँ सीआरसी का माल बहुत चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ जो माल निकलता है वो पुराना स्क्रैप निकलता है, जिसमें भाई साहब कास्ट आयरन होता है। हम्म। अब कास्ट आयरन कैसे पता लगेगा? जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे, जब तक आप जाओगे नहीं।
और आपके पीछे कोई बताने वाला होगा। आपने फोटो उसको भेजी, आपने फोटो मेरे को भेजी, सपोज मैंने आपको बताया भाई साहब ये माल है और इस रेट पे आपको लेना है, मैसेज से इतने रुपए ऊपर लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको काम करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, कबाड़ी वालों के हिसाब से चलना पड़ेगा। कबाड़ी वाले कौन होते हैं ये अभी पूरा डिस्कस करूंगा मैं। बिजनेस के जी। कितने टाइप होते हैं, एक गत्ते की और वीडियो है, क्या आप देखना चाहेंगे सारे मेंबर्स? हाँ जी। अच्छा गत्ते की, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। एक्चुअल में कई मेंबर्स कहते हैं कि यार सर बोर कर रहे हो, तो इसलिए अगर मेरे पास अभी यस यस आएगा तो प्लीज एक बार मैं, अगर मेरे पास चार भी यस आ गए कि गत्ते की देखनी है, हाथ ऊपर उठा के बोल दो, तो एक्चुअल में नॉलेज मिलेगी आपको। दिखने में गत्ता तो एक जैसा लगता है, बट हाँ जी। एक्चुअल में गत्ता कितने टाइप का होता है आपको नहीं पता। तो क्या आप देखना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट, थम रेस कर दीजिए। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट। देखिए, आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी नॉलेज ले रहे हैं, बट वो नॉलेज आप समझिए कि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे तब तक वो नॉलेज कुछ भी नहीं है। सर, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, हर एक की क्वालिटी, हर एक का एरिया, हर एक चीज अलग अलग चलती है। मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक जगह हर एक माल अलग अलग चलता है। अगर दिल्ली में कुछ भाषा है तो वहां पे कुछ और भाषा होगी। मेरी बात, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ओसीसी जो होता है गत्ता होता है। तो सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्या ओसीसी? तो वो यहाँ इतने पेड़ नहीं है कि जिनसे पेपर बनाया जाता है, उसको फर्दर रिसाइकिल करके नया गत्ता बन जाता है। देखिए ये जो मेरी वीडियो है ये डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ है। जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताता हूँ, सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और आज जो मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। और मैंने उनसे काफी काम सीखा, और सर का यही कहना था, अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस या फिर लोकल बिजनेस भी करोगे तो आपको सिखाना पड़ेगा। तो मैं उन्हीं की एक, कहते हैं ना, उन्हीं के मेरे गुरु हैं, तो जो वो करते हैं वही मैं करता हूँ, और जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे वो करता हूँ। तो बस यही मैं आपसे कहूंगा, ये वीडियो पूरी देखना। ये वीडियो हो सकता है 6 मिनट की है, बट आपके जो 20 के मिनट है वो बहुत काम के हैं। तो जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ दो, आप पहले इसमें आ जाओ। ऐसे ही हमारी प्लास्टिक की वीडियोज है, और वीडियोज दिखाने का ये मोटिव है कि ये जो नॉलेज आपको मिल रही है ना सर, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है। हमने भी इसको अनलिस्ट कर रखा वीडियो को, क्योंकि क्या होता है, जितने भी कोचेस सिखा रहे हैं क्या स्क्रैप बिजनेस, सब पैसा लूट रहे हैं। वो क्यों? कोई भी बिजनेस कराता नहीं है, सिर्फ सिखाता है। और हम जी। एक ऐसे मेंबर है जो आपको बिजनेस कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम खुद इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, और मेरा खुद का इंपोर्ट बिजनेस भी है और लोकल स्क्रैप बिजनेस भी है। तो जो भी नॉलेज है मेरे को डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से है। तो प्लीज अब मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप लोगों को बताएं कि कितनी तरह का गत्ता, इतनी सारी वैरायटी हम आपके लिए लाए हैं, बट इसके आगे पीछे, और नाली जितनी मर्जी हो, 4 नाली हो, 5 नाली हो, 10 नाली हो, 20 नाली हो, पेपर, आयरन, स्क्रैप, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, दोनों में बिजनेस स्टार्ट होता है। और मैं और दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, और ये वीडियो हमारी ओसीसी गत्ते पे होने वाली है। कैसे आप लोकल अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मात्र 1 लाख से, और अगर इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो मात्र 2 से 2.5 लाख में पूरा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरी बात करेंगे, और क्या क्या वैरायटी होती है गत्ते की, इसमें पूरी आपको नॉलेज देंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सर कोई मत करना, एक ओसीसी को पकड़ लेना बस। ऐसे ही है सर? बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका नमस्कार। तो सर ये ओसीसी जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? वैसे मैं बता हूं आपको, ओसीसी जो होता है गत्ता होता है। आप सबने ओसीसी पहली बार नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्या ओसीसी? हाँ, इंडिया में क्योंकि हमें पेपर की बहुत बड़ी डिमांड है, तो वो यहाँ इतने पेड़ नहीं है कि जिनसे पेपर बनाया जाता है। तो पेड़ भी इसको बनाने के लिए इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए पुराना गत्ता हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके। और उसको फर्दर रिसाइकिल करके नया गत्ता बन जाता है, नया पेपर बन जाता उसमें है। मार्जिन भी अच्छा है। मार्जिन बहुत अच्छा है। पर मैं आपको कहूंगा कि आप जैसे कह रहे थे, आप लोगों को बताएं कि कितनी तरह का गत्ता होता बिल्कुल, है। मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए कितनी सारी वैरायटी हम आपके लिए लाए हैं, कि इतना इतना सारा गत्ता होता है। ये देखिए, ये मैं देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बारी इसको सारे काम छोड़ के जरूर देखिएगा। स्पेशल, अशोक सर ने स्पेशल मेरे को कहा था कि ये देखिए ये सारी वैरायटी लाए हैं, और कैसे है क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सेकंड का गत्ता, इसे सेकंड का गत्ता क्यों बोलते हैं। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं डुप्लेक्स भी लगा है, चिपका हुआ है, आप देख रहे हैं। ये चिपका हुआ जो होता है, इसमें अगर चिपका हुआ है तो इसे हम सेकंड का गत्ता बोलते हैं। अगर ये खाली है, जैसे अब ये चिपका हुआ है, ठीक है, और ये खाली हो गया, तो ये बन गया फर्स्ट का गत्ता। समझे आप? ये बन गया क्या? फर्स्ट का गत्ता। ये देखिए ये सेकंड का है,
ये देखिए, ये जो इसमें डुप्लेक्स लगा हुआ है, ये जो पीछे लगा हुआ है, ये भी सेकंड का है, ये देख रहे हैं। और मैं और दिखाता हूं ताकि आपकी वैरायटी क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट का गत्ता है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट का गत्ता, ये भी फर्स्ट का गत्ता है। कलर कोई भी हो, बट इसके आगे पीछे और नाली जितनी मर्जी हो, 4 नाली हो, 5 नाली हो, 10 नाली हो, 20 नाली हो, बट ये प्लेन हो। ये देखिए, ये भी फर्स्ट है। अब आप कहेंगे ये चिपका हुआ है, हाँ ये चिपका हुआ है, पर ये जो आप देख रहे हैं ये चिपका हुआ है, ये भी फर्स्ट का है, ये भी गत्ता ही है एक्चुअल में, बट जो व्हाइट कलर होगा चिपका हुआ वो सेकंड का होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये देखिए, ये जो चिपका हुआ है ये भी फर्स्ट का गत्ता है, बट ये एक नाली का है। ठीक है, और बात करें, ये देखिए, ये जो है बिल्कुल चिपक है, इस पे लेमिनेशन भी है, तो ये सेकंड का गत्ता है। ठीक है, अब बात करें इसकी, ये जो आपके बिंगो मैड एंगल वगैरह के आते हैं, ये 4 नाली के 5 नाली के होते हैं, ये भी फर्स्ट का गत्ता है। और ये देखिए, ये इस पे कलर्ड हुआ है, तो ये भी सेकंड का ही गत्ता है, क्योंकि इस पे ये देखिए, मैं आपको अगर 2 गत्तों को जोड़कर बना। हाँ सर, ये देखिए, और ये फर्स्ट का है, ये 8 नाली का गत्ता है, आप देख रहे हैं। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी वैरायटी, ये देखिए, ये शूज वगैरह गत्ता होता है, इसके पीछे क्या होता है, ये वाला चिपका होता है, तो ये भी सेकंड का गत्ता है। ठीक है, और बात करें, ये देखिए, ये जिसपे भी ये चिपका हुआ है वो सेकंड गत्ता है, और अगर ये है तो ये डिप्लेक्स है। जी हाँ, डिप्लेक्स रेट कम होता है। वो क्या रेट होता है क्या नहीं होता मैं आपको बताता, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और हाँ उसमें आपको 1 दिन का फ्री डेमो मिलता है। और अगर आपको रेगुलर रेट की सर्विस चाहिए, उसमें क्या हम सारे ऑल ओवर इंडिया के रेट प्रोवाइड करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, हर चीज का रेट। देखिए, दिखाने का मोटिव क्या था, यहाँ पे आप आए हो तो कुछ तो नॉलेज आपको चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ तो आपको नॉलेज चाहिए, तभी आप, आपका टाइम यूटिलाइज होगा, तभी आप यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। और अब स्टार्ट होती है अपनी मेन चीज, कि आपको अगर स्क्रैप बिजनेस करना है तो आपको कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। स्क्रैप होता है तो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सर एक कैमरा ओपन कर लो, बस इतनी रिक्वेस्ट, और एक नोटबुक और एक पेन लो। मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पे आए हो तो आपका टाइम यूटिलाइज ना हो। सर मत लेना हमसे फ्रेंचाइजी, मत लेना रेट, मैं कोई रेट बेचने नहीं आया हूं, मेरी बात समझ रहे हो। बट यहाँ पे आपने अगर टाइम दिया है तो प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लो। उससे क्या है, अपन दिल से सिखाने की कोशिश करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। दिल से, मैं एक्चुअल में दिल से कह रहा हूं कि दिल से सिखाने की कोशिश करते हैं। और वाक्य में आप जब यहां से 1 घंटा अपना दे के निकलोगे ना, तो आप सैल्यूट करोगे। मेरे को नहीं चाहिए सैल्यूट, बट आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को एक सैल्यूट करोगे कि यार वाक्य में आपने अपना चेले को बढ़िया काम करा दिया। तो ये चीज मैं आपको कह, चलिए अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, स्टार्ट, कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे आप करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपको अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज कैसे, देखिए जब आप बचपन में स्कूल पढ़ा करते थे, मैथ्स पढ़ा करते थे, तो उसमें फॉर्मूला लगता था। आप जब फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में मर्ज कर लेते थे तो आपका आंसर निकल जाता था। तो ये आपका एक पॉइंट में आंसर है, इसको आप नोट कर लेना। आपको अगर स्क्रैप बिजनेस करना है तो ये 5 वैरायटी है, मतलब 5 चीजें हैं, इससे आप अपने स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले, जो बिल्कुल ये सारा तरीका देसी तरीका है, अभी मैंने इसमें एडवांस तरीका नहीं डाला है, वो जब आप हमसे जुड़ जाते हो तब हम एडवांस तरीका आपको बताते हैं। अभी जो काम हो रहा है वो क्या होता है, सबसे पहले एक रिक्शे वाला आपके आसपास आता है, वो सारा माल ले लेता है, गत्ता भी लेता है, प्लास्टिक भी लेता है, पेपर भी लेता है, रद्दी भी लेता है, आपके लोहा भी लेता है, कॉपर भी लेता है, एल्युमिनियम भी लेता है, फ्रिज भी लेता है, एसी भी लेता है, सब कुछ लेता है। ऐसा होता है। अब बात आती है वो कहां जाता है, वो आपका जाता है शॉप्स पे, शॉपकीपर्स पे। जी हाँ, दुकानदारों पे जाता है, दुकानदारों पे जाता है। ठीक है, दुकानदारों पे जाता है। तो अब दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार उस चीज को एक छोटे होलसेलर को दे देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, छोटे होलसेलर को दे देते हैं। अब छोटा होलसेलर क्या करता है, उसको थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करता है, वो अपने से बड़े ट्रेडर को देता है। अब छोटा ट्रेडर कौन होता है, देखिए दुकानदार से जो 1-1 टन माल उठाते हैं, जैसे अब अगर अपन गत्ते की बात करें, गत्ता कौन लेता है दुकानदारों पे, आप नोट कर लेना ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। गत्ता कौन लेता है, गत्ता आके लेते हैं रिक्शे वाले। और जो रिक्शे वाला, जो आपके नॉर्मल जो रिक्शे वाला सबसे पहले लेगा, वो 8 रुपए किलो आपसे गत्ता लेके जाएगा। और जो शॉपकीपर होगा वो 13, 12, 13 ऐसे रेट देगा होलसेलर। और होलसेलर
जो गत्ता देगा बड़े ट्रेडर को वो देगा 15, 16, 17 रुपए, 18 रुपए, मैक्सिमम 17 रुपए देता है, क्योंकि गत्ते में थोड़ी सी कॉस्टिंग का फर्क आता है। कॉस्टिंग का फर्क इसलिए आता है, उसमें फैलावा ज्यादा है, लागत आपकी फिर भी कम है, फैलावा बहुत ज्यादा है। बट वहीं पे अगर बात करें कमाई का, तो कमाई भी है। अब बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट फर्नेस को देते हैं, और उनका जो रेट होता है, उनका जो कमाई होती है 50 पैसे से 1 रुपए कमाई होती है, खर्चा पानी सब कुछ हटा के। ठीक है। बट क्या होता है, यही अगर लागत की बात करें, अगर रिक्शे वाला कोई काम कर रहा है तो 10-15 हजार से 5-10-5 हजार से भी अपना काम को स्टार्ट कर सकता है। वहीं अगर दुकानदार कोई है, दुकानदार अपना 10-20-30 हजार से काम को स्टार्ट कर सकता है। उसमें मैं आइटम के सामान की नहीं बता रहा, मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि उस पे लागत होनी चाहिए। अगर आप कांटा लोगे, आप रेंट पे दुकान ले रहे हो तो वो अलग है, आप साइकिल ले रहे हो तो वो अलग है, रिक्शा ले रहे हो तो अलग है, सब कुछ अलग है। खाली 10-20 हजार आपको पैसा चाहिए हाथ में, कैश इन हैंड। ठीक है। होलसेलर, जो नॉर्मल होलसेलर है, वो 3 से 4 लाख रुपए उसके लगते हैं, और जो बड़ा ट्रेडर है, मैं मिक्स आइटम की बात कर रहा हूँ, बड़ा ट्रेडर चले आता है आपका 8 से 10 लाख रुपए पे, और फिर रूटीन भी उसकी चलती है, तो वो इसलिए। अब एंड यूजर तो सर करोड़ों का हिसाब है, एंड यूजर का तो आप अभी सोचेंगे बाद में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें कहानी आती है कि हर एक, देखिए क्या होता है, जो दुकानदार होता है, अगर वो गत्ते वाला है तो होलसेलर वो गत्ते वाले को ही देगा। ठीक है। और लोहे वाला है तो लोहे वाले को ही देगा। अगर प्लास्टिक वाला है तो प्लास्टिक वाले को देगा, कॉपर वाला है तो कॉपर वाले को देगा, एल्यूमिनियम वाला है तो एल्यूमिनियम वाले को देगा। बट इन सब के लिए आपको काम स्टार्ट करना है, बट आपको नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज आपको कहां से मिलेगी, आप बताओ कहां से मिलेगी। सर सबसे पहले आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। उतरना कैसे पड़ेगा, आपके इधर, आपको लिख लो आप, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने पास की मंडी देखनी है कि आपकी होलसेलर मंडी कौन सी है। कैसे पता लगेगी आप बताओ। आपको क्या करना है, कुछ भी मत करो। आप अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एक रेट की सर्विस लगती है, मेरे को नहीं पता किसी ने लगवा रखी है नहीं लगवा रखी, रेट की सर्विस लगती है। उसमें क्या होता है, कॉपर अगर है, कॉपर के कितने टाइप होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो कॉपर के कितने टाइप होते हैं, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा, ये भी कॉपर के टाइप होते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं आपको कॉपर के टाइप बताता हूँ कि कितने टाइप होते हैं। वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारे भी ध्यान नहीं रहता। सबसे पहले कॉपर में भट्टी का आर्मिक्चर होता है, इसमें प्लस का भी रेट होता है, माइनस मतलब कच्चे का भी रेट होता है, पक्के का भी रेट होता है। मैं यहाँ पे आपको खुल के बात करूंगा कच्चे की और पक्के की, बट इतना फ्री वाले सेशंस में नहीं कर सकता। जब आप हमारे साथ एनरोल हो जाते हैं, जब हमारी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब अपन खुल के बात करते हैं, बिल्कुल बेखटके हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्मिक्चर प्लांट की। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्मेचर प्लांट की। ये होता है, इसमें प्लस का भी होता है, सीसी रॉड होता है, सीसी रॉड आर होता है। उसके बाद बात होती है आपके सुपर डी रोड होता है, कल्याणी रोड होती है। ठीक है। ये तो सारे आपके उसके हो गए। और उसके बाद वायर स्क्रैप होता है, उसके बाद पुर्जा होता है। मतलब ऐसे करते करते बहुत सारी वैरायटी होती है। अब मैं आपको कॉपर की वैरायटी, स्पेशली कॉपर की वैरायटी दिखाता हूँ कि कितने टाइप की वैरायटी होती है आपके लाइव में, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, ये कॉपर की वैरायटी है। सबसे पहले तो कॉपर होता है, मिक्स स्क्रैप भी होता है, कॉपर की कॉइल्स भी आती हैं, कॉपर की वायर भी आती है, कॉपर के बर्तन भी आते हैं, कॉपर की वायर हो गई, कॉपर की मिलबरी हो गई, कॉपर के इंगुट हो गए, कॉपर के ट्यूब, एसी के पाइप्स हो गए, कॉपर के रेडिएटर्स हो गए, कॉपर की फोर कटिंग हो गई। ठीक है। कॉपर बेल्स हो गई, उसके बाद सी बोर्ड हो गए कॉपर के। ये सारी वैरायटी, और ये तो वैरायटी मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई है। बट यही आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम की इतनी सारी वैरायटी होती है, लोहे की इतनी सारी वैरायटी थी। लोहे की आप सुनो मेरी बात, बुरादा, एंड कटिंग, सीआरसी वाला माल, टर्निंग स्क्रैप, मेल्टिंग स्क्रैप, कास्ट आयरन, लाइट माल, लोकल माल, एचएमएस हैवी मेल्टिंग स्क्रैप सबसे अच्छा। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, कैसे पता होगी आपको, जब तक आप निकलोगे नहीं, फील्ड पे उतरोगे नहीं, तब तक नहीं पता लगेगी। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेंचाइजी हमारे साथ लेते हो तो क्या होता है फ्रेंचाइजी। सबसे पहले आपको काम स्टार्ट करना है, आपको कौन बताएगा क्या रेट में आपको लेना है, आपको बायर कहाँ से मिलेंगे, सेलर कहाँ से मिलेंगे। सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि आपको अगर काम करना है, जिसको आता है वो बताएगा नहीं, और जिसको नहीं आता वो इतना ज्ञान दे देगा कि शायद उसमें बीकॉम उसने कर रखी हो, बीए उस वही पास आउट हो उससे। तो वो चीज आपको नहीं करनी। आपको जो काम करना है, आप जो ऑलरेडी कर रहा है काम, उसी से आपको सीखना है, उसी से आपको काम कराना है। और हम मात्र एक ऐसी कंपनी, समझ लो, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगभग पिछले 5 साल से अशोक सर से जुड़ा हुआ हूँ। जो जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, और मेरी एज ज्यादा नहीं है, 30 साल उम्र है, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे को 30 ईयर्स हुए हैं अभी सिर्फ लाइफ अपनी बनाए हुए। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराऊं। क्यों? क्योंकि आज आप करेंगे तभी तो हमारे रिलेशन डेवलप होंगे, और कई अगर माल वहां पे मिल रहा है तो हम आपको भी देते हैं। ये सारी चीजें रहती हैं हमारी। तो अब मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ कि, और बस मेरी एक चीज की रिक्वेस्ट है, स्क्रैप का काम करना चाहते तो सबसे पहले रेट की सर्विस लगवाना, और अगर फ्रेंचाइजी लेने का विचार है तो रेट की सर्विस मत लगवाना, वो उसमें फ्री मिलेगी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब मैं लेना चाहता हूँ सबको, कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे से, और आगे भी बात करेंगे। पहले कोई कुछ पूछना चाहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है। हर्ष जी, हरीश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। भवदीप जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे तो प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप की एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप पे आप जो रेट्स देते हैं, तो आप ये क्यों बोलते हैं कि उससे ऊपर वो लेगा एंड यूजर? हाँ बिल्कुल, देखिए सैल्यूट है सर, इसका मतलब आप पूरा एक्टिव थे वेबिनार में। हाँ जी। अब देखिए अगर किसी ने और सर्विस यदि वो कर, मान भी कैसे जाएगा हमारी बात सर? बिल्कुल मैं एंड आपको यूजर बताता हमारी हूँ, बात मान भी कैसे जाएगा? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहले तो इसमें लगती है क्वालिटी। हाँ जी। अब क्वालिटी क्या होती है, आपने जो माल दिखाया, हम जो हाँ आपको जी। रेट बता रहे हैं होलसेलर के रेट है। ठीक ठीक है, है सर। हाँ होलसेलर जी। ही आपसे 2 से 3 रुपए ऊपर लेगा, हाँ जी। और जो मैन्युफैक्चर है होलसेलर से 1 से 2 रुपए ऊपर वो लेगा। मतलब अगर हाँ तीन जी। रुपए ऊपर होलसेलर लेगा तो 2 रुपए, मतलब 5 रुपए ऊपर आपका लोकल माल की, जो सबसे घटिया माल होता है स्क्रैप का, 5 रुपए ऊपर वो माल जाएगा। हाँ जी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कॉस्ट आयरन का आपने 30-500 रेट कास्ट लगाया हुआ है। कास्ट आयरन का, हाँ, कॉस्ट आयरन। हाँ जी, हाँ कास्ट जी, आयरन का तीस देख पांच ट्यून। सौ रेट है। दे, तो 3 रुपए देख ऊपर ट्यून तो बोलते हैं आपका ना? मैन्युफैक्चर वो लेगा, ट्रेडर। अच्छा। ये ठीक स्टैंडर्ड है। रेट है सर, ये स्टैंडर्ड रेट है। ठीक। ठीक है। हम्म। और वहीं अगर आप चले हो मैन्युफैक्चर पे तो 5 से 6 रुपए ऊपर वो लेगा। और नहीं, जो जैसे भट्टी है एंड यूजर पे, जैसे जो भट्टी उसी की में बात डालते कर रहा हैं। हूँ, 5 से 6 रुपए ऊपर वो लेगा मैन्युफैक्चर ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चर। हमें उन उसको डायरेक्ट नहीं देना चाहिए ना सर? कि सर डायरेक्ट, देखो स्टार्टिंग में तो मैं आपको मना ही करूंगा, क्योंकि क्या होता है, माल की लगाई भी कुछ चीज होती है। क्योंकि अब मैं लगाने की बात करूंगा, लोडिंग के टाइम पे आपको खुद खड़े होना है। स्टार्टिंग में खड़े कैसे होना है, नीचे जो आएगा वो अच्छा माल आएगा, हैवी माल आएगा, उसके ऊपर नॉर्मल हाँ माल जी। आएगा, उसके ऊपर तीन टप्पड़ आएंगे। ऐसे आपको वो, जो जब आप फ्रेंचाइजी में आओगे तो हम सारी डिटेल उसमें बात करेंगे, बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा, इंपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे हम ओसीसी इंपोर्ट का काम करें, सब कुछ हो बिल्कुल। जाएगा, पेपर बन जाएगा, लेकिन हमें पॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। वो तो ये सारी, ओसीसी देखो का। मैं आपको हाँ जी। बताऊं, जब आप ओसीसी का काम करोगे तो सारी डिटेल आपको अशोक सर करा के देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। मतलब बन जाता है, यदि हम इसमें आगे बढ़े तभी तो बढ़े ना, अच्छा कि पता एक चले बात हम आगे बताओ, बढ़े, एक काम बात भी सीख बताओ, लिया। हाँ सर जी। 50% इंडिया में ऐसे बंदे हैं जो अभी तक टेस्ट भी नहीं दे देंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, फिर भी घर में लाइसेंस आ गए उनके। हाँ जी। हाँ सारे जी। हंस रहे हैं ये बात कहने से। हम्म। सही बात है, कि मैं हम सोशल आगे मीडिया पे बढ़े और बीच में। सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हाँ समझ जी। रहे हो हाँ ना, जी। सारे काम हो जाते हैं कुछ लेके या कुछ देके। तो ओसीसी में और सर ये इसमें स्टील स्क्रैप में अलग अलग बनता है पॉल्यूशन, या एक ही चल हाँ जाता दोनों है? का सर, दोनों का अलग अलग बनता है, बट थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, दोनों मिक्स भी बन जाता है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है ना। और आपने रेट की सर्विस ऑन करा रखी है वैसे? हाँ, मेरे को व्हाट्सएप से आते हैं, हाँ जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत लगे तो मेरा नंबर ले लेना, आप व्हाट्सअप हाँ। कर देना कि राहुल जी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको 3 घंटे में, 2 घंटे में जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक थैंक है यू। ना। ओके ओके ओके। हाँ जी। जी भवदीप जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। जी सर, क्या सवाल था आपका?
सर दो डाउट्स थे। एक तो ये कि जैसे अभी तो खैर मैं आपसे सीख रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं था कि शायद इतना सीखना भी पड़ता है, बट क्योंकि मैं तो डायरेक्ट फील्ड में उतर गया। एंड उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्रीज से बात करी, कुछ फ्रेंड्स जिनकी फैक्ट्रीज है उनसे बात करी, फिर होलसेलर से बात करी। तो अभी तो ये प्रॉब्लम फेस करी कि जो रेट फैक्ट्री वालों को चाहिए वो होलसेलर्स दे नहीं पा रहे। तो मतलब जो फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि नहीं यार इतने में मैं आपको नहीं बेचूंगा माल, और होलसेलर्स कह रहे हैं कि इससे ऊपर मैं आपको दूंगा नहीं। और दूसरी मैं ये सोच रहा था कि इन केस अगर मान लीजिए चलिए डील हो भी जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैंडल होता है और लेबर का कैसे हैंडल होता सारी है। वो सारी जब आप फ्रेंचाइजी लोगे तो वो सारी डिटेल अपन उसी में कवर आउट कर दें। ये कोई पर्टिकुलर इसका टॉपिक नहीं है, ये तो बहुत आगे चलने की बात है। मेरी बात जी समझ रहे जी हैं ना। जब आप ऑटोमेटिक आगे चलोगे तो सर ट्रांसपोर्टर भी कैसे मिलेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है। और आपके फर्नेस वाले कैसे मिलेंगे वो तो अपने पास है ही, क्योंकि हम रेट की सर्विस जी दे रहे जी हैं। हमसे आप लोग भी रेट की सर्विस लेते हैं, फर्नेस वाले भी लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि उनको भी पता लगना है मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। जी तो जी जैसे जी। आपकी डिटेल आपने रेट की सर्विस ऑन कराई अभी तक? हाँ जी, आज ही करवाई है मैंने आज तो। ही आपको आपसे डिटेल मांगी थी मैम ने? जी जी, उन्होंने नाम नंबर एंड ऑल सब लिया। दिया। वैसे ही हमारे पास हर एक बंदे की डिटेल है। जी जी। तो आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये समझ लो कम्युनिटी तो बनेगी। फायदा तो हाँ जी। आपका होगा। ये मेरा दिमाग नहीं है सर। जी। ये दिमाग है हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के दिमाग है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये है। तो बस सर वही एक थोड़ा सा फियर भी है, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं है इस फील्ड का। सर एंड कुछ भी फेयर नहीं, मैं आपको बताऊं। देखो आपने रेट की सर्विस ऑन कराई, जी जेन्युइनिटी जी। तो आपको शो हो गई होगी कि वी आर जेन्युइन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब क्या है, अगर एक्चुअल में आपको जुड़ना है हमारे साथ आगे बढ़ना है तो फ्रेंचाइजी हमारी 18,000 रुपीज की है। मैं अभी डिटेल बताऊंगा उसकी। अब उसमें ऐसा नहीं आपको सारे पैसे एक साथ दे देंगे। एज अ टोकन अमाउंट दो, जी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, वैसे अमाउंट देते रहो। ओके ओके। मेरी बात समझ रहे हो? 1 या 2 महीने में अमाउंट दो, अपना आगे बढ़ते रहो। तो आपको जेन्युइनिटी भी शो हो जाएगी। और जेन्युइनिटी तो वैसे शो ही हो ही गई है आपको जब आपने आज जी। ही सर्विस ली। कितने की सर्विस ली आपने? अभी तो 1500 की वो रेट्स वाली चली है। रेट्स वाली सर्विस है हमारी। दो सर्विस है, एक इंटरनेशनल की भी है। अच्छा वो अच्छा। वो 2500 रुपए की सर्विस है। ओके मतलब ये लगा ओके। लो हमारे ऑल ओवर इंडिया तो ब्रोकर है ही, ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रोकर है। और जी। वो जो है वो लिंक्स जो मेरे काम आ रहे हैं वो सारे अशोक गुप्ता सर के हैं। ओके ओके। क्योंकि उनके बेटे, मैं आपको बताऊं, बेटे यहाँ नहीं है, बेटे चाइना रहते हैं 18 साल से। जी। और वो चाइना से ही काम करते हैं, चाइना से ओके ऑल ओवर वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी ओके जब कॉन्फ्लिक्ट आया था यूएसए और चाइना का, सर ने विद इन एक दिन में 12 घंटे में फ्लाइट कराई और चाइना पहुंच गए ऑफिस में। ओके ओके। कोई तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। जी 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 हम जी डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसमें, सोशल मीडिया पे सर ने मना करा। डिस्कस तो मेरी सारी होती है सर से। जी। ठीक है ना। और जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक हमारे क्या है, आज हमने एक दो फ्रेंचाइजी बेची है। हमारी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होता है। जी जी। ठीक है ना। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो मैम से कोऑर्डिनेट कर लेना और एनरोल हो जाना। मैं बता दूंगा अभी क्या क्या उसमें होता है। हाँ जी सर, 18 आपने 18,000 बोला ना। 18,000 ओके। और एज ए टोकन अमाउंट देके आप एनरोल करो। और जी। एक्चुअल में सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। ठीक सर। क्योंकि बहुत कुछ बिल्कुल। है सर। अभी तो मैंने आपको 1 नंबर की बात, 2 नंबर की बात कुछ नहीं बताई, क्योंकि हम ये सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस कर सकते। बात समझे? हाँ जी। बाकी सर अभी जैसे आपने बताया कि ग्राउंड लेवल पे उतर के करना पड़ेगा, तो अपना जो हमारा एक भोपाल का जो एक एरिया है पर्टिकुलर, जहाँ पे सारे होलसेलर्स जिसको हम कबाड़ खाना बोलते हैं। बिल्कुल, कबाड़ खाने में बहुत बहुत ही अच्छा काम है सर। हाँ जी, तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करा कि क्या रेट्स चल रहे हैं, कौन क्या माल ले रहा है। तो थोड़ा सा वो लोग भी नॉलेज देने में तो झिझकते हैं कि। कोई नहीं देगा सर। और दूसरी बात, हाँ आप जी। किसी के यहाँ जाओगे ना वो खुल के 1 नंबर 2 नंबर की बात ही नहीं करेगा। हाँ जी। आप हाँ मुझसे जी। क्यों, आप मैं आपसे क्यों इस टाइम कह रहा हूँ फ्रेंचाइजी में, पहले आपसे 10 सवाल करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं अफसर ही हो। हाँ जी। आप हाँ जी। मेरे यार्ड पे आ जाओ। आपको यार्ड नहीं दिखाते अपना। हाँ सिखाते जी। हैं पर यार्ड नहीं दिखाते। हमें पता है वहां 2 नंबर का माल बहुत रखा है। जी जी जी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर समझाने की, सिखाने की। हम सर आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और है हाँ बस। जी, हाँ जी, बताओ। एक और थोड़ा सा कंसर्न था सर कि गोडाउन होना कंपलसरी है, ऐसी प्रॉपर्टी होना जरूरी है कि हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या नहीं, आप अगर ट्रेडिंग अमाउंट। ट्रेडिंग भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। जी कोई जी। बात नहीं है। बट क्या होता है सर, जब आपको काम करना ही है, आपने सोचा है हाँ काम जी। करना है, तो जी। फिर गोडाउन तो लेना मस्ट है। एक ठिया तो होना चाहिए। हाँ जी। हाँ और जी। ठिये से मैं आपको बताता हूँ सर क्या होता है। जब आपका एक पर्टिकुलर ठिया होता है ना, तो होलसेलर और एक दुकानदार, आप दोनों दोनों चीजें बन जाती है।
हाँ जी, हाँ जी। अगर आप रेट अच्छा ले रहे हो, आपके आसपास जितने भी छोटे छोटे दुकानदार है ना, 50 दुकानदार है, तो 50 के 50 आपको माल देंगे, अगर आप रेट अच्छा दे रहे हो तो। जी जी जी। ठीक है ना, तो वो मार्केट भी तोड़ते हो आप, और आपका नाम भी होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सीधा कहते हैं काम आपको करना है, 50 पैसे मार्जिन मत रखो, हाँ जी। 200 दुकानदार कर लो अपने पास, उसके बाद 50 पैसे मार्जिन कर दो, 100 दुकानदार समझो भाग गए, 100 दुकानदार तो आपकी सेटिंग होगी, जैसे जियो ने करा, पहले फ्री जी दिया, जी। बिल्कुल फ्री देने बिल्कुल। के बाद उन्होंने, बस वो टेंडेंसी है सर। और मतलब आपको कैसे बायर मिलेगा, कैसे सेलर मिलेगा, नॉलेज कैसे मिलेगी, कैसे कहाँ पे जाना है, कैसे नॉलेज मिलेगी, कैसे बात करनी है। अभी आप जाओगे तो उसको लगेगा नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं करना, मेरे भाई है, इनका दिल्ली में काम है स्क्रैप का, ये लो बात कर लो आप, मैं जी दो चार जी। चीजें उससे पूछूंगा, बताऊंगा, तो लिंक्स कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, मेरी बात समझ हाँ रहे हो जी। ना। तो फिर ऑटोमेटिक वो आपको सही एंटरटेन करेगा। ओके ओके। तो ठीक ये ठीक चीज सर। ठीक है ना, वो चीज। ओके। ओके ओके ओके। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है, मेरी रिक्वेस्ट है। 000 प्लीज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ओके। पीयूष जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछना चाह रहे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंचाइजी के बारे में, कि फ्रेंचाइजी में क्या क्या होता है। और जो भी एक्चुअली फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैम को आप बता दीजिएगा, खुद ही कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सेल्स की टीम नहीं है, कोई सेल्स का वो नहीं है, तो पर्टिकुलर आपको ही फॉलोअप लेना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी लेनी है। और 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, हम ओनली 10 मेंबर्स ही लेते हैं फ्रेंचाइजी में। तो प्लीज जो भी एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज आप मैम से बात कर लीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंचाइजी के ऊपर। देखिए क्या होता है ये फ्रेंचाइजी का क्या रोल है। सबसे पहले वेलकम टू ऑल प्राइस फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट से आप काम को चालू करते हो, एक्सपर्ट की गाइडेंस आपके पास होती है, और मार्केट को एनालाइज करा के हम आपको काम कराते हैं। एनालाइज कैसे, अभी आपको एक या दो मार्केट पता है, बट वहीं आजकल क्या होता है, आप सब जानते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन सीख रहे हैं, बट आपने ये सोचा है कि स्क्रैप का काम ऑनलाइन भी करेंगे आप बताओ। और आपके पास सपोज एसी, आप कस्टमर हो, आपको एसी बेचना है, आपको ऐड दिख गई, आपको ऐड दिख गई, तो आपको क्या लगता है वो ऐड, आपको क्या लगता है वो ऐड आपको दिख गई, दिखने के बाद आप माल नहीं बेचोगे? 100% बेचोगे सर। और जब वो कस्टमर ऑफलाइन आपको देख लेगा, तो ऑटोमेटिक वो आपको माल देगा देगा, ऑटोमेटिक वो आपके पास आएगा, देखेगा यार ये जेन्युइन है, तो रेगुलर कस्टमर बनेगा। और सेम ऐसा दुकानदारों के लिए भी होता है। तो ये चीज हम आपको ऑनलाइन कैसे काम करते हो आप, वो पूरा गाइड करते हैं, पूरा सिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप कैसे लगाते हो अपनी ऑनलाइन, वो सारा सिखाते हैं। कैसे आप अपने जो स्क्रैप बिजनेस है उसकी गूगल पे रैंक 1 पे आते हो, ताकि आपके एरिया में कोई डाले कि मेरे को कबाड़ा बेचना है, फटाक से आप सबसे ऊपर आ जाओ। वो सारी चीजें हम सिखाते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म से। क्योंकि अभी आप अगर अपना प्लेटफॉर्म ग्रो करोगे, तो सर आपको सालों लग जाएंगे ग्रो करने में। आपकी वो सारी हेल्प हम आपको करते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको कराते हैं। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन आपको देते हैं जिसका नाम है ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, इसी फ्रेंचाइजी के अंदर। और दूसरी बात, हम आपको और एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है, अभी जिन मेंबर से मेरी बात हुई थी, आपने जैसे अगर आप आज ही एनरोल कर लेते फ्रेंचाइजी में, तो आपका जो 1500 का अमाउंट है वो भी एडजस्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें क्या है, फ्रेंचाइजी में आपको लाइव रेट्स मिलते हैं 1 साल तक। 1 साल तक एक हमारा एप्लीकेशन है ऑल प्राइस लाइव मार्केट प्लेस, उसमें आप बाय सेल कर सकते हैं एज अ होलसेलर। दूसरी बात, आपको लाइव रेट मिलते हैं, उसके हर टाइप के प्लास्टिक पेपर गत्ते, हर तरह के, हर तरह के। और तीसरी बात, आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ऑल प्राइजेस पार्टनर एप्लीकेशन की ओनरशिप। आप उस एरिया में हैं, आपको क्या करना है, अपने 100-200 दुकानदार को आपने रजिस्टर्ड करा दिया गूगल से, सब कुछ गूगल से होगा। आप, हमने आपको एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर बना लिया वहां पे। अब क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन आपके नियर बाय 100-200, मतलब 150 किलोमीटर के अंदर लोकेशन सेट कर देते हैं, वो डाउनलोड करेगा, तो ऑटोमेटिक आपका ही नाम सबसे ऊपर आएगा। और आप ही उसमें अपने रेट अपडेट करेंगे कि इस रेट पे आज मैं गत्ता ले रहा हूं, इस रेट पे मैं लोहा ले रहा हूं, इस रेट पे मैं ई वेस्ट ले रहा हूं, सारी चीज। और जब आपने 100 दुकानदार कर दिए, मैं कह रहा हूं डेली के 10 दुकानदार आपको ऑर्डर दे रहे हैं, 90 नहीं दे रहे, आपका काम कैसे बढ़ेगा? 90 को ऑटोमेटिक, 90 दुकानदारों को ऑटोमेटिक आप रूटीन लगा दोगे, नोटिफिकेशन जाएगी कि आपके पास कोई माल तो नहीं पड़ा। वो कहेंगे यार मेरे पास
डेली की आती है जब मैं माल नहीं देता, ऑटोमेटिक। अब क्या होता है, कहानी यहाँ स्टार्ट होती है कि चलो उन्होंने क्या करा, ऑर्डर आपको दे दिया, अब आप किस पे जाओगे, 10 दुकानदार पे? आपका लड़का जो जाएगा, वो जो टाइम वेस्ट करता है, वो कैसे जाएगा? उसी एप्लीकेशन में पूरी डिटेल आएगी कि कहाँ पे जाना है, पहला कौन सा स्टेप होगा, दूसरा कौन सा स्टेप होगा, तीसरा कौन सा स्टेप होगा, कहाँ कहाँ से माल लाना है। और लड़के की लोकेशन ट्रैक होगी कि वो कहाँ कहाँ पे है। मतलब हमने जो बनाया है, ये मैं खुद ग्राउंड पे उतरा हूं, देखा है क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या सिचुएशन है। वो सिचुएशन दूर करने के लिए एज अ हम ऑनलाइन सिस्टम लाए हैं। ये सारा हमारी फ्रेंचाइजी में है, सारा A to Z। और सेटअप कराने में मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करती है, मैं खुद हेल्प करता हूं आपको बिजनेस स्टार्ट कराने में। और जब आप स्टार्ट कराते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसको भी सॉल्व हम कराते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आप जैसे दिल्ली आए, हम आपसे मिल रहे हैं, तो मैं आपको यार्ड में ले आता हूं समझाने के लिए। आपके पास कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप बताओ। ये सारी चीजें हम आपको एज अ भाई, एज अ फ्रेंड, इसके नाते कराते हैं। बस मैं इतना बोलूंगा आपसे। और इसका जो हमारा पे आउट है 18,000 रुपीज। और ऐसा नहीं आपको सारा पे आउट एक साथ देना है। अगर आपने रेट की सर्विस ले रखी है, आप अगर मैम से आज बोलेंगे, तो अमाउंट आपका एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं। और कुछ भी नहीं, 35% आपको पे करना है। और 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे वो है। और कुछ कोई पूछना चाहता है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज आप नीचे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या अपना हाथ उठा सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। और जिन्होंने रेट की सर्विस नहीं ऑन कराई, मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले रेट की सर्विस ऑन कराओ। आप नीचे अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो अगर आपने रेट की सर्विस ऑन नहीं कराई। और उसके बाद रेट की सर्विस ऑन कराने के बाद भी आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरा नंबर ले लेना मैम से, मैम आपको मेरा नंबर दे देगी। और अगर मैं कॉल ना उठाऊं, देखो बिजी होता हूं, कॉल ना उठाऊं, तो आप कुछ भी नहीं, व्हाट्सअप कर देना, राहुल जी मैंने रेट की सर्विस ली है, ऐसे ऐसे ये क्वेरीज है, तो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा उसमें भी। ऐसा नहीं कि आपको कि हाँ जी हमारी सर्विस लेनी है उसके बाद ही मैं आपको बात करूंगा, ऐसा भी नहीं है, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है? जी भवदीप जी बताइए प्लीज। सर, जैसे स्क्रैप जो भी मटेरियल हमें प्रोक्योर करना रहेगा, जी तो जी, वो हम लोग ये जो छोटे दुकानदार जैसे आप 100-150 बता रहे हैं जिनसे आप टाइप करेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। इनसे ही रहता है या फिर हम कुछ फैक्ट्री से भी टाइप कर सर सकते हैं हर एक जगह मटेरियल? से करोगे ना आप, फैक्ट्री जी से भी जी। करोगे, दुकानदार से भी करोगे, हर ओके तरह ओके। से करोगे। और ओके। मैं आपको बताऊं, जो मकान तोड़ते हैं ठेकेदार, उनसे भी टाइप करोगे आप। जब अच्छा मकान अच्छा। तोड़ेगा तो ऑटोमेटिक सरिया निकलेगा, वो भी जी आपको जी सारी, जी। मतलब सारी गाइडेंस रहती है सर। आप जो ओके चीज ओके। सोच रहे हैं, हमें तो पता है वो हमारे नीचे से निकल चुकी है। हाँ जी हाँ जी। ये सारी चीज है। और मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आपसे छोटे भाई के बराबर हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं सर, मेरे बस थोड़े से बाल जल्दी सफेद हो गए। चलो, और जिन्होंने रेट की सर्विस नहीं ऑन कराई, प्लीज रेट की सर्विस ऑन कराओ, ताकि आपको नॉलेज मिले। और अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, मैम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। जो भी आप एनरोल करते हैं, अगर आप आगे जुड़ना चाहते हैं फ्रेंचाइजी लेने, तो उसमें लेस हो जाएगा अमाउंट, वो भी कोई इशू नहीं। तो ओके। ठीक ठीक है ठीक। भवदीप जी। जी। और अगर आप एक जैसे 1 तारीख से एनरोल होना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा मैम से, मैम सीट रखेगी, 15 मेंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है ना? हाँ जी। और ओके सर। तो मेरे को लगता है चलना चाहिए। और अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बिल्कुल बताइए प्लीज। जी, आपने क्लैपिंग बजाई, थैंक यू सर, थैंक यू। बस ये रिगार्ड आपका चाहिए सर सब लोगों का, तभी मोटिवेट हो रहा, कहीं ना कहीं और नॉलेज लेके आऊंगा। अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं बताया सर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जिंक, गन मेटल, सुपर टी रॉड, मतलब बहुत सारी आइटम नहीं बताई। आप आते रहिए, इसमें जब आपको लगे ड्यू डिलिजेंस हो जाए आपका कि हाँ वी आर जेन्युइन, आपको काम चालू करना है, तो आप मिलके जब मर्जी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कई आइटम हमारे पास आती है, जैसे आप इंदौर से हो या XYZ कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, तो वहां पे भी हमारे पास आइटम आती है, स्क्रैप आती है। तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स काफी अच्छे हैं, समझ रहे ना? तो वहां से आपको हम ऑर्डर भी दे देते जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ये है। जी विशेष जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें आप। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर्स हैं, एक बार चैट बॉक्स में आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मेरे से कोई पर्सनली बात करनी है आपको, तो वो भी मैं पर्सनली बात कर लूंगा, प्लीज, अगर आपको नंबर ड्रॉप करना। विशेष जी कुछ कहना नमस्कार जी। चाहते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, मैंने जैसे आपसे मेरी बात भी हुई थी, मैं मेडिकल लाइन में हूँ। जी बट जी मैं जी अभी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के लिए, मैं जी जी आपकी जी, सारी वीडियो भी फॉलो करता हूँ। बहुत बट बढ़िया। सर मैं ये
साइड बाय साइड में मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक तो है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हम कितने में परचेज करें और कितने में हम सेल आउट करें, ताकि हम एक एक्स्ट्रा अर्निंग पार्ट का हम कर सकें साइड बाय देखो साइड। सर, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपकी काम आती है रेट की सर्विस। आपने लगवाई अभी तक? हाँ, रेट की सर्विस मैंने ले रखी है आपकी। आप पर्सनली मेरे को कॉल करना और पूछना। अब जो होता है, जैसे 31 रुपए का रेट है ओल्ड स्क्रैप का, तो आपके आसपास कहाँ से हैं आप? मैं ईस्ट दिल्ली से ही हूँ। ईस्ट दिल्ली से हो, तो आपकी जो मंडी लगती है वो लगती है मंडी गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ गॉट इट? ये। नहीं, मंडी गोविंदगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा। ईस्ट दिल्ली, आप ईस्ट दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं गोकलपुरी गंगा विहार। अच्छा, हम सीलमपुर के वासी हैं सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो क्या होता है सर, ईस्ट दिल्ली जो आपकी लगती है वो सारी मंडी माल जाता है, मंडी गोविंदगढ़। और रेट जो ओके। लगता है मंडी गोविंदगढ़ का लगता है। अब जैसे आज का रेट है 31,500 या फिर 31,200, ऐसा कुछ रेट होगा। अब जी। ये रेट तो आपका खुद का परचेजिंग रेट है, ठीक है। ठीक है जी। तो आपके यहाँ का होलसेल होगा, वो 2 से ढाई रुपए ऊपर या 3 रुपए ऊपर लेगा, क्वालिटी के हिसाब से, ओके। ठीक है। अब मंडी गोविंदगढ़ वाले जो लेंगे वो 2.5 से 3 रुपए ऊपर लेंगे क्वालिटी के हिसाब से। तो कितना रेट ऊपर हो गया? टोटल 6 रुपए रेट ऊपर हो गया। यानी 37 रुपए करीब चला गया रेट। 35 रुपए किलो करीब चला गया। ठीक। ऐसे ही हर आइटम का होता है। अब गत्ता आप जो अपने एरिया में बेचते होंगे 8 9 10 रुपए किलो बेचते होंगे, आज का मील हाँ का जी। रेट 20 रुपए 50 पैसे है। अब आप कहेंगे इतना कमाई? सर एक्चुअल में है, पर दिखती नहीं है ना। जी। मैं आपको लिखित में बता रहा हूँ, मंडी ये आपका जानकी का बता रहा हूँ, मेरठ में जानकी है, उसका रेट 20 रुपए 50 पैसे है। और आप बाहर निकलना देखना, 8 रुपए किलो माल बिक रहा होगा। सर कमाई है। और आप कभी भी कबाड़ी वाले पे चले ना, कभी जिंदगी में नहीं बताएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सीलमपुर से नहीं हो। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो मैं मना ही कर देता। 5 10 किलोमीटर के अंदर होते ना, कहता भैया यार बेकार काम है, क्यों कर रहे हो, मैं देखो घाटा खा रहा हूँ, चाहे मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ पर घाटा खा रहा हूँ। ये सारी जी चीजें, जी। ये सारी चीजें कोई भी पड़ोसी आपको नहीं बताएगा। आप अपने एरिया से 20 किलोमीटर दूर चले जाना, वो आपको फिर भी गाइड कर देगा, पर पड़ोसी नहीं बताएगा। मेरी बात बिल्कुल समझ सर, लो ना। बिल्कुल। तो ये है। और जिन्होंने रेट की सर्विस नहीं लगवा रखी, मेरी रिक्वेस्ट है पहले रेट की सर्विस लगवाओ। और मेरे से अगर पर्सनली कोई बात करना चाहता है, कई बार ऐसा होता है वेबिनार में नहीं होता, तो आप नीचे नंबर दे दो, मैं आपसे पर्टिकुलरली बात कर लूँ। ठीक है सर। जी ठीक है राहुल वीवो जी। जी। ठीक है, थैंक यू सर। वीवो जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। जी वीवो जी बताइए। आवाज आ रही भैया? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, सर। जी, ये मुझे एसी स्क्रैप का करना है। मतलब हमारा क्या है ना, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा नया माल जाता है। ठीक है। अपनी हमारे पास छोटा हाथी गाड़ी है। बहुत बढ़िया। अब उसी के साथ हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल जाता है वहाँ पे पुराना भी निकलता है माल, ठीक है। 1.5 टन में, टन में। बिल्कुल। अब मैं मेरठ से हूँ। ठीक है। हमारा जो माल जाता है ये जाता है मवाना, किठौर, मुजफ्फरनगर, मतलब आसपास के काफी 50 60 किलोमीटर के एरिया में जाता है। ठीक है। अभी यहाँ के तो हमें मार्केट के रेट पता है, लोकल ठीक के। है। यहाँ ठीक है। पे जो माल उठ रहा है वो लगभग लगभग 1.5 टन का जो एसी है कॉपर में, वो 4.5 में 5 में दे देते हैं। अब अभी ऑनलाइन कुछ मतलब कह रहे हो बात सर, हुई हुई थी आठ कुछ आठ लोगों हजार से। रुपये रेट है कटाई का? नहीं, यहाँ पे तो सर 5 5.5 से ऊपर कोई ले ही नहीं सर रहा ना। आपके सार मैं वही कह रहा हूँ, दे नहीं रहा, पर वो भी काटेंगे उसके बाद ही देंगे ना। आप अगर वो कुछ भी नहीं, आपने 2 लेबर लगा दी, माल कटा दिया, तो उसका कंप्रेसर अलग गया, कॉपर उसका अलग गया, एल्यूमिनियम अलग गया, लोहा अलग गया, तो ही आपको 7,500 तो ऐसे ही बन जाएंगे, 7,500 8,000 रुपये। नहीं सर, अभी जैसे हमारी बात हुई थी, भैया ने बात करी थी कुछ लोगों से, हाँ हाँ। वो 30 का पीस उठा रहे थे। सपोज हम 5 में लाए, 1.25 में लाए, ठीक है। क्योंकि मेरठ से जितनी दूर जाते जाएंगे रेट उतने कम हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सारा इधर गाजियाबाद दिल्ली साइड ही है मेरे ख्याल से, जो भी ठीक है। रिसाइकलिंग का काम है ना, ठीक है। मुजफ्फरनगर साइड शायद नहीं है। ठीक है। तो वहां से थोड़ा और कम में मिल जाता है। तो हमारा ठीक है। प्लान ये है कि अभी हम सेग्रीगेशन में नहीं जाना चाह रहे। हम ठीक है। चाहते हैं कि अपना उसे पूरे के पूरे पीस को निकाल दें। ठीक है। तो इसमें अगर कोई, मतलब आप थोड़ी हेल्प कर पाओ कि मैं सर कहाँ बेच मैं सकता हूँ। आपको बताऊं, दिल्ली में एक नया काम चला है बहुत अच्छा, एसी रेंट पे। पता है कितने कितने पैसे लेते हैं एसी रेंट पे वाले?
जी। ₹10,000। और पुराने एसी को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं और सटक सेट करते हैं और ₹10,000 लेके एसी लगा देते हैं उनका। एक साल में 10,000 का तो एसी, उसके बाद एसी फ्री चलता रहता है। 5 साल भी एसी चल गए तो ₹50,000 हो गए, 10,000 लागत और 40,000 कमा लिए। ऐसी सर बात है। वो और ये तो एसी हाँ आपका यहाँ पे भी दिल्ली। लग रहे हैं, जैसे अभी एक जानने वाला है मेरठ में, कम है खैर, रेट 6,000 रुपये चल रहा है यहाँ पे तो। अच्छा, वहाँ छह हजार कॉम्पिटिटर रुपये ज्यादा है। रेंट का रेट यहाँ पे चल रहा है, दिल्ली में ज्यादा होगा। वो हाँ हाँ हाँ, टीयर 1 सिटी हो गई, यहाँ पे थोड़ा कम है खैर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तो जो गाइडेंस चाहिए ना सर फिलहाल, क्योंकि उसी में करना है अभी, सर टेंशन सेग्रीगेशन मत में लो, कोई फुर्सत आपको ही नहीं कोई है। भी बायर सेलर चाहिए एसी का हम देंगे, टेंशन मत लो। और हमारी बायर सेलर की तो सर्विस भी चलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप नीचे नंबर डाल दो, क्योंकि सर मैम आपसे मैं, कोऑर्डिनेट कर लो। मैंने मैंने आपको नंबर दे दिया है, क्योंकि हम कर लेते हैं हफ्ते में 10 दिन में 30 35 30 हमारे हो जाते हैं इकट्ठे। बहुत बढ़िया। और वही अगर आप दिल्ली तो भेज दोगे तो सर बहुत अच्छा माल रेट मिल जाएगा। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि ना हमारा कोई वहाँ पे एक कनेक्शन, चाहे आपके थ्रू ही, मुझे तो कुछ मतलब नहीं है, मेरे तो ये है नहीं, कि वो मैम रेट वो अपना ठीक बात मिलते कर रहे लेगी हमें। मैडम, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात कर लेगी अभी इसके बाद ना, बायर सेलर की रिगार्डिंग बात कर लेगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, और लिख लिख भी दो आप, बायर सेलर रिगार्डिंग बात कर। ठीक। ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जीक्यूशन में जाना, सोचना मत। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, गम लग जाएगा। जब 10 साल बाद आप देखोगे तो आपको एक माइंड में होगा कि यार पहले काम चालू करना चाहिए था। तो ये चीज आप जरूर वो करोगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे पड़ोसी होते तो मैं आपको नहीं बताता। हाँ, आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हो तो ही मैं आपको बताऊँ। और जो भी कहीं से भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम को चालू करो, हम बैठे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। और कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो हम बैठे हैं उनके लिए। और चलिए, कोई भी इशू हो आप नीचे चैट बॉक्स में नंबर डाल दो अपना, मेरी टीम या मैं आपसे खुद ही बात कर लूंगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना नंबर ड्रॉप नहीं किया है तो प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं वही लोग अपना नंबर ड्रॉप करेंगे। जितने भी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पर्सनली आप राहुल सर से बात भी कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना नंबर ड्रॉप करें। कोई भी चैलेंजेस है तो आप राहुल सर से पर्सनली बात कीजिए, और 1 मिनट सेशन ऑन है, आप नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।